Hello guys, my name is Anshu Dardube. I have given two attempts at UPSC. First was in 2022 in which I have qualified prelims and given mains जिसकी मार्कशीट आप आई बटन में जाके देख सकते हैं. और second one was in 2023, that is this year, in which I have also qualified prelims and now preparing for mains. Link to my social media handles are in the description, in which especially you can join my Telegram group in which I share important PDFs related to UPSC prelims mains विच माइट हेल्प यू इन योर यूपीएससी जर्नी. तो आज हम बात करने वाले हैं कि टॉपर्स आंसर्स कैसे लिखते हैं कि उन्हें जीएस में मोर देन 100 मार्क्स आते हैं, जैसे 110 आ गए, 115 आ गए. तो बेसिकली हम आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग करने कैसे होती है. ये क्वेश्चन हम लेते हैं और उस पर मैं डिस्कस करूँगा कि आंसर लिखते कैसे हैं. ये क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है और मेरे भी जीएस में अच्छे मार्क्स हैं. जीएस 1 में मेरे 102 या 103 मार्क्स हैं. जीएस 2 में मेरे 110 मार्क्स हैं. जीएस 3 में कम है, सबको ही कम है, बट 70 हैं, कम है, काफ़ी कम है. और जीएस 4 में मेरे 116 मार्क्स हैं. तो आई बिलीव आई एम कैपेबल इनफ कि मैं आपको बता सकूँ कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं. तो आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले जो सबसे बेसिक स्टेप होता है वो क्वेश्चन पढ़ना और उसको समझना. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर उसके डिमांड को एड्रेस करते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं. तो स्ट्रक्चर बेसिकली यही फॉलो होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन. तो चलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेके हम आंसर राइटिंग डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज़ नॉट प्रूव टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस. क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड गिव योर व्यूज़ टू इम्प्रूव द सिचुएशन. ठीक है, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंडिया में इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है. तो एक तो ये कीवर्ड जो होते हैं, दीज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये कीवर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन, सारी क्वेश्चन की डिमांड इन कीवर्ड्स पे डिपेंड करती है, क्रिटिकली एग्जामिन पे डिपेंड करती है. तो क्रिटिकली एग्जामिन का बेसिकली मतलब होता है कि आप इसके फॉर भी लिखना है, अगेंस्ट भी लिखना है, बट जो निगेटिव रहेगा अगेंस्ट वो ज़्यादा लिखना है आपको. ठीक है, या मतलब उस पर ज़्यादा फोकस रखना है. और पार्ट देखो क्या क्या है इसका. तो एक फॉर का पार्ट हो गया, एक अगेंस्ट का पार्ट हो गया. ठीक है, दूसरा पार्ट आता है, दूसरा क्या, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तीसरा पार्ट आता है इम्प्रूव द सिचुएशन, मतलब व्यूज़ देने अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करने, मतलब एक स्टेप्स बताने हैं जो इसकी लिमिटेशंस हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए. तो अपना 3 पार्ट हो गया. पहला पार्ट हो गया फॉर में, दूसरा पार्ट हो गया अगेंस्ट में, और लास्ट पार्ट हो गया स्टेप्स टू इम्प्रूव द लिमिटेशंस. ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो इसको पहले मैं साफ कर लेता हूँ. अब आंसर की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, अब ये देखिए, पढ़िए क्या लिख रखा है मैंने. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये फैक्ट है जो ऑलमोस्ट सबको पता होगा. ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो या तो डेफिनेशन से करते हैं, या डेटा से करते हैं, या किसी फैक्ट से करते हैं. ये इंट्रोडक्शन आपके आंसर को बहुत ही क्रिस्प और क्लियर बनाता है. अगर आप इंट्रोडक्शन इन 3 चीज़ों से शुरू करते हैं तो आपका आंसर दिखने में, और जब कोई एग्जामिनर पहला पढ़ता है तो वो बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि फैक्ट्स आपको पता रहते हैं. ठीक है, उसके बाद बॉडी में आते हैं. तो बॉडी में मैंने पहले हेडिंग दी अचीवमेंट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे फॉर में भी लिखना है, अगेंस्ट में भी लिखना है. हेडिंग दी, उसको ब्रैकेट में किया तो क्लियरली हेडिंग मेरी दिखती है. अब फॉर में मैंने 4 पॉइंट लिए लिखे. ठीक है, 1 2 3 4. अब देखो हर पॉइंट में मैंने कोशिश किया है एग्जाम्पल देने का. इसमें फिट नहीं हो रहा था, नहीं एग्जाम्पल दिया. इसमें एग्जाम्पल दिया, इसमें एग्जाम्पल दिया, इसमें नहीं हो रहा था, नहीं दिया. मतलब कोशिश किया है कि जितने एग्जाम्पल मैं डाल सकूं, ज़बरदस्ती नहीं डालने हैं. अगर आ रहा है तो डाल दो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं. तो मैंने 2 पॉइंट्स में एग्जाम्पल डाले हैं. सिमिलरली फिर अगला हेडिंग लिमिटेशंस, ब्रैकेट डाला, 4 पॉइंट लिमिटेशन में लिखे. एग्जाम्पल नहीं आ रहे थे, नहीं डाला, कोई इशू नहीं है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अंडरलाइन करा. लास्ट में आता है स्टेप्स टू बी टेकन, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन था, जगह कम थी, तो इसको मैंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, इसमें भी लगभग 4 5 6 पॉइंट जितने आ सकते लिखे. अब इससे क्या हुआ कि ये मेरा पॉइंट में हो गया, ये पॉइंट में हो गया, ये पिक्टोरियल में हो गया. तो ये जो आंसर का स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन, बॉडी,
कंक्लूज़न। तो ये देखने में थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद लास्ट में आते हैं कंक्लूज़न में। तो कंक्लूज़न में सीधे क्या लिखना है, हमेशा देखिए कोशिश करिए कंक्लूज़न हमेशा आपका फ्यूचरिस्टिक हो और पॉजिटिव हो। अब मैंने क्या लिखा है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ ओनली इंडिकेटर ऑफ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी विच शुड बी स्ट्रेंथन इन ऑर्डर टू बिकम अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ये फ्यूचरिस्टिक है कि स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्वेश्चन का डिमांड है कि एफिशिएंट नहीं है तो हमें फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव देना है। तो उसके हिसाब से ये जो आपका कंक्लूज़न है वो सेट बैठ रहा था, तो मैंने फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव कंक्लूज़न दे दिया। तो आंसर राइटिंग कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। और आपको मेन क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करनी है। अगर आपको क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करने आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन में ट्रस्ट में 10 में से 4 नंबर से कम नहीं पाओगे, 4 साढ़े 4 नंबर से, जो कि जीएस के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी में आपको क्वेश्चन से पॉइंट आने के कितने हेडिंग्स आ सकते हैं बॉडी में, जो कि आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे इसमें मैंने बताया क्रिटिकल एग्जामिन है तो एक फॉर में, एक अगेंस्ट में और इम्प्रूव द सिचुएशन है तो स्टेप्स टू बी टेकन, 3 हेडिंग्स आएंगे। ठीक है, सिमिलरली कंक्लूजन, पॉजिटिव, फ्यूचरिस्टिक। तो ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं आंसर राइटिंग के। और इसके बारे में अलग कोई वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। अभी जिसका मेंस 2023 है, मेरा भी है, वो इन चीज़ों पे काम करके अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को अच्छा कर सकता है। बाकी मेरे GS4 में 116 मार्क्स थे, तो इसके लिए मैं सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, 1-2 वीडियो बाद वो आएगी, तो उस वीडियो को आप देख के अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं GS4 के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर यू यूपीएससी जर्नी। थैंक यू।